बयान करके जनाब गौस पाक जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िला में लाइन ऑफ कंट्रोल के तरकुंडी सेक्टर में वाक़या है ये पीर अल्लाह दिता शाह साहब की मज़ार। और इस मज़ार की अपने आप में एक बड़ी ख़ासियत ये है कि ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और ठीक सामने यहाँ से 200 मीटर दूरी पर पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की पहाड़ियाँ हैं और वहाँ पर पाकिस्तानी फ़ौज की चौकियाँ भी हैं। और यहाँ आज इस मज़ार पर सालाना उर्स मुनक्किद किया गया है और बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर तारबंदी के आगे वाक़या इस मज़ार पर राजौरी ज़िला से ही नहीं बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से अकीदतमंद आए हैं जो यहाँ पर दुआएँ मांग रहे हैं और यहाँ पर खुसूसी तौर पर अमन व भाईचारे की दुआएँ मांगी गई। और इसमें अहम बात मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर से कबल ये पूरा इलाका बम और गोलियों की आवाज़ों से दहका करता था और यहाँ पे बड़ी कैजुअल्टीज़ भी हुई। लेकिन लोगों का ये कहना है कि पीर अल्लाह दिता शाह साहब की इस मज़ार की वजह से ही यहाँ एक इस तरह का माहौल बना रहा कि इस इलाका में कभी कोई शेलिंग का नुकसान नहीं हुआ और लोगों की हिफाजत जो है वो इस मज़ार की वजह से हुई। मेरे साथ यहाँ के एक मकामी शख्स हैं जो कि काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ इस उर्स जो भी उर्स शरीफ मुनक्किद होता है सालाना उसके जो इंतज़ामात हैं उनकी तैयारियाँ जो हैं उनको देखते आए हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज यहाँ इस उर्स में हिंदुस्तानी फ़ौज का बहुत अहम रोल है क्योंकि ये पूरा इलाका फ़ौज के बैनर तले है क्योंकि यहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल है। जी आपका नाम? मेरा नाम महमूद हुसैन है सर। जी महमूद जी, कितनी देर से आप इस मज़ार पे ये जो उर्स हो रहा है सर 24 साल हो गए जो एक मेरे अकेले के पास है ये मतलब चार्जिस का। जी तो आप मुझे बताएं, बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल है, सामने पाकिस्तानी चौकियाँ हैं फ़ौज की, यहाँ क्या हालात हुआ करते थे पहले? सर जी बहुत शैलिंग हुआ है, सारा कुछ हुआ है, लेकिन इस बाबा की दुआ से और करुणमाजी से यहाँ हमारा कोई नुकसान माली आज तक नहीं हुआ है इस बाबे की वजह से। और इस बाबे की शक्ति ये है सर जी कि ये बाबे की नानी थी जो ये बाबे की कब्र के साथ दोनों अंदर थी, इस चारदीवारी के अंदर थी दोनों कब्रें। तो बाबे ने ख्वाब में एक इनका मतलब भतीजा था जिनका नाम था पीर रसूल शाह, वो अभी इसमें शालतार में है राजौरी में। तो उनको ख्वाब में बाबे ने बताया कि इसको यहाँ से उठा दो या मेरे को उठा दो। तो सुबह उन्होंने लोग गांव के इकट्ठे किए, बुजुर्ग लोग का हलवा बनाया, दुआ किया, बोला तेरे में बाबा शक्ति है तो तू ही कर सकता है बाहर, लेकिन मैं आम नहीं कर सकते इसको। तो बाबे ने दीवार के अंदर दूसरे दिन हम लोग आए तो दीवार के अंदर से वो नानी की कब्र को चला के बाहर की साइड कर दिया। अभी बाबे की सिंगल कब्र है। तो अभी हालात आपने बोला ठीक हैं, पहले हालात जहाँ पे काफ़ी ख़राब थे लाइन ऑफ कंट्रोल के। हिंदुस्तानी फ़ौज का किस तरह का तहावुन है इस तरह के? हिंदुस्तानी फ़ौज सर जी मेरी 60 साल उम्र हो गई है, आज तक जो इंतज़ाम जो मतलब यहाँ का पानी का बंदोबस्त दूसरा तीसरा बिना फ़ौज के यहाँ कोई सहारा नहीं ना कोई करता है। मतलब जो भी करते हैं मतलब ये उर्स शरीफ में हमको सहयोग मतलब पूरा फ़ौज का होता है, सामान की मदद, पानी की मदद, टेंट लगाने मतलब वुज़ू शुज़ू बनाने के लिए बाथरूम टेंटों को लगा के यहाँ कोई ऐसा इंतजाम नहीं, वो फौज ही करती है। कितनी बड़ी बात है, सामने पाकिस्तानी फ़ौज की चौकियाँ और यहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे होकर दुआ मांग रहे हैं। जी दुआ मांग रहे हैं और यहाँ अमन शांति की दुआ मांगते हैं सर, और यही शांति चाहते हैं हम, अल्लाह कर्म करे और देश में शांति रहे और देश में कोई गड़बड़ नहीं हो। और हमारे इलाके में सर इस बाबे की दुआ से और इनकी वजह से आज तक कोई गड़बड़ भी नहीं हुई। आपका नाम मकबूल हुसैन बताया? मेरा नाम है महमूद हुसैन सर उर्फ जाजू। जी ये महमूद हुसैन जी थे उर्फ जाजू और इन्होंने बताया कि इस मज़ार पे आज जो है सालाना उर्स मुनक्किद हुआ और हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद ना सिर्फ इस इलाके के जो सरहदी इलाका है बल्कि पूरे राजौरी ज़िला से आए हुए हैं। और इस मज़ार की मैं आपको दोबारा एक ख़ासियत बताता चलूँ कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़या है और ये बताया जाता है कि अगर आप पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के इलाके से भी देखेंगे तो वहाँ से ये मज़ार सामने नज़र आती है और यहाँ पर जो 5 वक्त नमाज अदा की जाती है उसकी अज़ान जो है वो सामने की तरफ साफ साफ सुनाई देती है।